जो हम बोलते हैं ना ओपन बॉक्स प्रोसेसर, ये OEM प्रोसेसर होते हैं गाइस। ये इनका सीन बताओ रजत भाई, क्या होता है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉ स्पॉट एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं छोटे मोटे बेसिक पेरिफेरल्स, जैसे कि रैम हो गई, SSD होगी, कूलर्स हो गए, कीबोर्ड, माउस। तो ये चीज़ों की वीडियो ना काफ़ी रेयरली मौका मिलता है बनाने का, और आज हमारे पास टाइम है, मेरे पास भी, रजत भाई के पास भी। तो हमने सोचा वाई नॉट कि ये सब चीज़ें भी दिखाई जाए, तो कवर की जाए ये सब चीज़ें भी। तो यार हम शुरू करते हैं बेसिक चीज़ों से, जो हमें दिखता जाएगा ना। हमने कुछ प्लान नहीं है इस वीडियो में कि हमने ये सब दिखाना है, बट विल जस्ट रोम अराउंड एंड जो हमें दिखता रहेगा हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। तो आई कैन सी दिस कैमरा लॉजिटेक C270 गाइस, HD वेब कैम है, 720p 30 fps सपोर्ट करता है। तो रजत भाई, इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है? तो ये आपका 3000 के अंदर मिल जाता है। 3000 के अंडर ये मिल जाता है गाइस। लॉजिटेक की तरफ से ये कैमरा आता है एंड आई कैन सी बहुत सारे पीसीज रखे हैं यहाँ पे। वो भी सेम ही है 270। यार लॉजिटेक के वैसे कैमरे ना नो डाउट है क्लैरिटी आपको बढ़िया मिलेगी। 1080 पे ना जाकर आप 720 भी लेते हो और आप दूसरी ब्रांड का 1080 ले आओ, कंपेयर कर लेना, इसकी फिर भी क्लैरिटी जो है काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। लॉजिटेक में क्लैरिटी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये सोनी के लेंसेज यूज़ करते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है गाइस जो आपने सुना अभी। और फिर आई कैन सी वन मोर वेबकैम ओवर हेयर विच इज़ C922 Pro। ये भी लॉजिटेक की तरफ से है। ये आपका 1080p सपोर्ट करता है 30 fps पे। और ये स्ट्रीमर्स के लिए बहुत अच्छा आपका जो वेबकैम। मैं भी यार यही वाला लेने की सोच रहा हूँ। तो इसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है? सो ये 10,000 का आपका आता है। 10,000 गाइस, 10,000 का कैमरा दिलवाओगे मुझे? सारे मिल गए, बताओ। दिलवा रहे हो तो बता दो यार कमेंट सेक्शन में। मिल जाएगा भाई को। सही में सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, सो दैट आई कैन टेक दिस कैमरा। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो गाइस बहुत अच्छी डील है, कैमरा बढ़िया है ये। उसके अलावा यार आई कैन सी ओवर हेयर दिस कीबोर्ड। सो व्हाट इज़ दिस कीबोर्ड रजत भाई, क्या है ये? तो ये है आपका कॉर्सर का मैकेनिकल कीबोर्ड K60 RGB, जो कि आपका फुल्ली RGB है। और ये ICUE जो इनका कॉर्सर का सॉफ्टवेयर आता है वो सपोर्ट करता है। अच्छा, IQ वाला जो सॉफ्टवेयर आता है, K60 RGB Pro। तो इसकी प्राइसिंग क्या है? चेरी वॉयला आपके वो है, चेरी वॉयला के कीज़ है इसमें। और ये आपका 8600 रुपीज़ का 8600 का कीबोर्ड है गाइस, और मैकेनिकल कीबोर्ड है, RGB का सपोर्ट है, और काफ़ी मतलब बढ़िया कीबोर्ड है यार। 8600 और रिलायबल ब्रांड है आपकी। रिलायबल तो है ही, गेमिंग कंपोनेंट्स तो काफ़ी रिलायबल ही होते हैं। और बाकी इसके बाद आई कैन सी ओवर हेयर देर आर फ्यू माउसेज एज वेल। वो माउस लेके आते हैं 502। ये है आपका G502। तो गाइस G502 लॉजिटेक की तरफ से सबसे फेमस माउस है ये। तो इसकी क्या प्राइसिंग है? तो ये 5000 रुपीज़ का माउस आता है। 5000 का। और इसी में एक और वेरिएंट आता है जो आपका वायरलेस होता है, वो आपका 10,000 रुपीज़ का पड़ता है। तो इसमें कुछ डिस्काउंट है? क्योंकि मैंने कंपैरेटिवली टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा है कि जैसे ये स्पेसिफिकली इस माउस की बात करूँगा मैंने देखा है कि ये वाला माउस है 5000 का। अगर हम ऑनलाइन जाते हैं इट इज़ 5000, बट ऑफलाइन मार्केट में देर आर पीपल सेलिंग इट फॉर 4000 समवेयर अराउंड। 4000 4500 अलग-अलग प्राइसिंग मिलती है। सही खेल गया बेंच। तो इसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट भी मिलेगा, मिल जाएगा कुछ डिस्काउंट। तो जो भी बेस्ट प्राइस होगा हमारी तरफ से वही मिलेगा। इसके यार इसमें ना आप वेट भी चेंज कर सकते हो। एक मेरा सब्सक्राइबर है वो यूज़ करता है ये कोलोसल टाइटन, आप जानते हो, तो उसने मेरे को बताया इसमें वेट भी चेंज कर सकते हो आप। वेट चेंज होता है और काफ़ी बढ़िया माउस है। उस बच्चे ने बढ़िया फीडबैक दिया था इस माउस का। तो सोच रहा था मैं 402 लेने की अगले कुछ ही दिनों में, बट नाउ आई विल गो फॉर G502 जी। उसके अलावा यार अब हमारे पास जो मैं देखने को मिल रहा है ये एक फ़ैन है। तो ये कॉर्सर की तरफ से आने वाला एक फ़ैन है जी। तो रजत भाई मेरे को समझ नहीं आता, जैसे कि कैबिनेट वगैरह में ऑलरेडी फ़ैन होते हैं जी। तो इसको हम यूज़ करते हैं, तो क्या ये सही में कुछ देता है कूलिंग वगैरह बढ़िया? एक्चुअली आपके जितने भी फैंस हैं उनका काम होता है एयर फ्लो को मेंटेन करना। ठीक है, तो आपको मतलब जो फैंस हैं वो इस कंडीशन में लगाने चाहिए कि आपके जितने इनटेक वाले हो उतने ही आउटटेक हो, सो आपको उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। यही होता है गाइस। तो हमारे जो जैसे कि बिना फ़ैन वाले कैबिनेट आते हैं बहुत सारे, तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैन ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप विदाउट नॉलेज ऐसा कुछ कर रहे हो तो यू शुड टेक केयर ऑफ द थिंग कि आपका जो एयर फ्लो है वो बहुत बढ़िया हो, इस तरीके से हो कि आपकी जितनी इनटेक एयर है उतनी आउट भी जा रही है, समझ रहे हो, ताकि जो टेम्परेचर है सही बना रहे। तो आई कैन सी दिस फ़ैन, ये RGB वाला है राइट? ये RGB है। तो ये आपका 140 mm है। 140 mm में है ये फ़ैन। तो इसकी प्राइसिंग क्या रहती है? ये 4500 का।
स्टेशन है। पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन खरीद लूंगा, हवलदार वर्दी सीटी टोपी सब कुछ खरीद लूंगा मैं। अरे भाई कौन हो तुम? खरीदने वाला, ज्यादा बात मत करना नहीं तो तुझे भी खरीद लूंगा। बहुत पैसा है मेरे पास, ये देख बहुत पैसा है बेंचोद। सिंगल आपका एक फ़ैन 4500 का है, इतने में तो कैबिनेट आ जाते हैं 3-3 फ़ैन वाले। बट ये आपका कॉर्सर का बहुत ही अच्छा वाला जो मतलब बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखो तो बहुत अच्छी है इसकी। कॉर्सर में हल्के फ़ैन भी आते हैं, क्योंकि मैंने एक शॉप पे मैंने देखा था, मैं किसी का बिल्ड करा रहा था, 1200 रुपये का मैंने फ़ैन देखा था कॉर्सर का एक। मे बी वो 1200 रुपये का तो कोई भी नहीं आता, कोई फ़ैन नहीं आता। क्योंकि जो इनका सबसे बेसिक है LL120 वो भी आपका 3000 रुपीज़ 3000 रुपीज़ का ही है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस फ़ैन। उसके अलावा आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हेयर। तो ये क्या चीज़ है? LL120। हाँ, सो मैं इसी की आपकी बात कर रहा था। ये आपकी पूरी किट है, इसमें आपके 3 फैंस आते हैं, आपकी 9000 रुपीज़ की पड़ेगी। इसमें गाइस जैसे कि हमने वो सिंगल फ़ैन देखा, उसी तरीके से इसमें 3 फ़ैन ऑलरेडी है। ये पूरी किट है 3 फ़ैन की और 9000 रुपीज़ की इसकी कॉस्टिंग है। और ये आपकी कंट्रोलर के साथ आती है। कंट्रोलर के साथ आती है। ये लो भाई, इसमें कंट्रोलर दिया हुआ है डेडिकेटेड। आप Let's try the taser now. You should know better not to get too को आप इसके RGB वगैरह कलर्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। स्पीड कंट्रोल हो जाती है फ़ैन की? स्पीड नहीं होती, सिर्फ लाइटनिंग कंट्रोल होती है। तो सो जो लाइट है इसकी RGB वो आप कंट्रोल कर सकते हो डेडिकेटेडली। 9000 रुपीज़ की किट है ये। और उसके अलावा आई कैन सी कूलर मास्टर का हाइपर 212। तो ये अपना कस्टम कूलर है गाइस। तो जैसे कि Ryzen 5 5600X या फिर बड़ा कोई बढ़िया प्रोसेसर आप ले रहे हो i7 वगैरह, तो उसमें जो आप ये कस्टम कूलर, आपका AIO का बजट नहीं बन रहा तो आप ये कस्टम कूलर लगवा सकते हो। इसका क्या प्राइसिंग रहता है? सो ये 2500 रुपये का आपका कस्टम कूलर है। हाँ जी, 2500 रुपये का है गाइस कूलर मास्टर की तरफ से। और इसमें भी RGB है, आई कैन सी दैट। LED है। अच्छा LED है, तो LED, हाँ LED लाइट वाला है ये। और मतलब सही रहता है यार, जिसका बजट नहीं बन रहा तो डीप कूल कूलर मास्टर काफ़ी ब्रांड्स के आते हैं कस्टम कूलर, तो आप ऑब्वियसली लगवा सकते हो, बजट पे डिपेंड करता है। एंड देन आई कैन सी G602 भी रखा हुआ, G604 भी रखा हुआ अपने पास। जी सर, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को लॉजिटेक की तरफ से। लॉजिटेक के यार वैसे प्रोडक्ट्स ना भाई एक्सट्रीमली क्वालिटी होती है, लेकिन प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है। लॉजिटेक वालों को थोड़ा सोचना चाहिए यार, बजट फ्रेंडली होना चाहिए थोड़ा सा। बजट फ्रेंडली भी इनके आते हैं। अगर आप G102 की बात करें तो वो बहुत बजट फ्रेंडली यार रजत भाई, जिसने G602 604 500 ये सब यूज़ कर लिया तो फिर वो क्यों जाएगा? उसके लिए नहीं है वही तो ये आई कैन सी वायरलेस माउस है। ये वायरलेस माउस है। तो इसका क्या प्राइसिंग रहता है 604 ये का? आपका 8000 का मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 8000 का है। थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि दीज आर पेरिफेरल्स गाइस, इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा माउस लग रहा है यार G604। मैंने कहते फर्स्ट टाइम देखा है लाइव। तो बढ़िया माउस ये है। आपका RGB नहीं है इसमें, मतलब लाइट्स आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। बेसिक आपका जो वायरलेस माउस आते हैं, बट इसमें बटन्स आपके बहुत सारे मिलेंगे। बटन्स काफ़ी है इसमें और स्पेसिफिकली बढ़िया है गेमिंग वेमिंग के। मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इससे। एंड देन आई कैन सी कॉर्सेयर का AIO। दिस इज़ कॉर्सेयर H115i। प्लैटिनम RGB है और इसमें आई कैन सी डिस्प्ले भी है। एक डिस्प्ले नहीं है इसका, मतलब ये लाइट है बस, कॉर्सेयर का लोगो ही चमकेगा। ओके, तो 240 mm में है शायद ये ये। आपका 240 mm है। तो कितने की प्राइसिंग रहती है इसकी? 13500 रुपये का। 13500 की AIO है गाइस ये, और RGB के साथ है। कंट्रोल इसकी RGB की कंट्रोल होती है? हाँ जी, इसकी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो IQ करके उससे आप कंट्रोल कर सकते हो इसकी लाइटनिंग को भी। तो दिस इज़ कॉर्सेयर AIO। एंड उसके अलावा यार आई कैन सी एक ओरस की तरफ से भी लिक्विड कूलर है, बाकी कूलर मास्टर की तरफ से भी है, ये भी दिखा देते हैं आपको। ओके, सो ये है आपका सिल्वर एडिशन में 360 mm का लिक्विड कूलर है। सो इसकी जो कॉस्टिंग है आपकी ये 12000 रुपये की है। 12000 रुपये की कॉस्टिंग है और 360 mm में है। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, कॉर्सेयर का आपको 13000 का मिल रहा था 240 mm में, और कूलर मास्टर आपको 360 mm में सिल्वर एडिशन मिल जाएगा 12000 रुपये का। तो गाइस ब्रांड मैटर्स अ लॉट। तो आप अपनी चीज़ अपने हिसाब से ढूंढो कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। एंड देन आई कैन सी सबका बाप। तो दिस इज़ ओरस की तरफ से आने वाली ये भी लिक्विड कूलिंग है। सो ये है आपका 14000 रुपये का, और ये है आपका 280 mm का। 280 mm यार रजत भाई, 240 mm इज़ द मोस्ट क्या कहते हैं उसको 360 प्रेफर, ठीक है।
280 mm सब ब्रांड्स में नहीं आता, मैंने जहाँ तक मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। 240 mm में एक्चुअली एक तो इनके फैंस थोड़े बड़े होते हैं, कूलिंग इनकी थोड़ी अच्छी होती है, और अगर आप 360 के मतलब 240 के ऊपर जाएंगे तो ये आपके बहुत अच्छे लिक्विड कूलर। अगर आपका 360 का और इसमें डिस्प्ले तो है ना, डिस्प्ले LCD है, डिस्प्ले है इसमें अपनी जो वो होती है ना, जो कूलर प्रोसेसर के ऊपर जो लगती है वो डिस्प्ले होती है, और RGB का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसकी प्राइसिंग क्या है? आप सॉफ्टवेयर से आपकी डिस्प्ले भी आप चेंज कर सकते हैं, आप इसमें अपनी फोटो लगाएं, अपनी फोटो, हाँ ये कस्टम डिस्प्ले है, तो इसमें आप कुछ भी एक मैसेज या अपनी फोटो या कुछ भी कस्टम लोगो लगाना चाहते हो वो भी इस डिस्प्ले के अंदर लग जाता है। और अगर आप कुछ भी नहीं लगाते तो आपको इसमें टेम्परेचर आपको दिखाई देगा, टेम्परेचर तो दिखेगा ही दिखेगा। इसकी प्राइसिंग क्या रहती है? सो ये आपका 14,000 रुपये का, 14,000 रुपये की इसकी प्राइसिंग रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर कॉर्सर वाला कोई ले रहा है तो बेटर कि ये वाला ले लो। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपके जो फैंस हैं इसकी भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। वाह, तो इसमें फैंस की स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी गाइस, बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे। तो कॉर्सर वाले से बढ़िया है कि आप यही वाला ले लो। एंड आई कैन सी अ हेडसेट ओवर हेयर विच इज़ फ्रॉम Corsair एंड इट इज़ HS35। तो ये वायर्ड हेडसेट है गाइस। इसकी क्या प्राइसिंग है रजत भाई? 3600 का आता है, 3600 का। एंड आई कैन सी इसमें कोई लाइट वाइट नहीं है फैंसी, बट इट इज़ वेरी बेसिक एंड 3600 की इसकी प्राइसिंग रहती है। तो आपका क्या कहना है, इज़ इट गुड फॉर गेमिंग? गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप लॉन्ग टाइम के लिए इसकी कुशनिंग जो है बहुत अच्छी है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये तो है यार, अगर आप इतने पैसे दे रहे हो, आप खुद सोचो 1500 में भी आ जाता है हेडसेट, बट इफ़ इट इज़ कॉस्टिंग यू 3600, इसमें कंफर्ट और क्वालिटी तो होगी नो डाउट है। बाकी कम इन साइड विद अस, हम अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देते हैं आप लोगों को। तो इट्स अ लिटिल हॉच पॉच ओवर हेयर, डोंट माइंड दैट। तो यार यहाँ पर हम दिखाते हैं, सबसे पहले SSD दिखा दो रजत भाई। तो अगर हम SSD की बात करें तो हमारे पास 120 GB की होनी चाहिए। 120 तो कोई नहीं लेता आज की डेट में, बट तो ये है हमारे पास 480 GB की गीगाबाइट की SSD सेटा वाली है। अच्छा, सेटा वाली है गाइस, ये NVMe नहीं है। और 480 की कितना इसका प्राइसिंग है? ये 4800 रुपीज़ की आपकी इसकी कॉस्टिंग रहती है, और 480 GB इसकी कैपेसिटी है। तो गाइस 4800 रुपये में 480 GB की आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप M.2 वाली लो जी, ठीक है, क्योंकि 400-500 रुपये का डिफरेंस आएगा, लेकिन आपकी वो बहुत बढ़िया है, फ्यूचर प्रूफ है। उसके अलावा हमारे पास 1 TB में भी यही सेम सेटा वाला वेरिएंट अवेलेबल है। इसका क्या प्राइसिंग है? ये आपका 9000 रुपीज़ का 9000 रुपीज़ में 1 TB की सेटा वाली SSD आपको मिल जाएगी गाइस। और उसके अलावा SSD और भी है, सैमसंग ईवो है, सैमसंग ईवो है, और सैमसंग ईवो से बेटर प्रोडक्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा 510। कॉस्टिंग उससे कम है, बट आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम जो स्पेसिफिकेशन उसकी है इसकी भी आपको देगा। तो ये Corsair की तरफ से आती है गाइस MP510। तो ये भी एक SSD आती है 480 GB में, और NVMe है ये। इसकी प्राइसिंग क्या रहती है रजत भाई? तो ये NVMe आपकी Gen 3 है, जो कि 4 लेन को सपोर्ट करती है, जो कि आपका 3500 Mbps तक को स्पीड देता है आपको। समझ गया। तो इसकी कॉस्टिंग आपकी 6000 रुपीज़ गाइस। तो हम वेस्टर्न डिजिटल वगैरह लेते हैं तो वो हमारी 5300, 5400, 53 इस तरीके से प्राइसिंग होती है। 6000 रुपये में आपको Corsair की मिल जाएगी, विच इज़ कंपेरेटिवली बेटर देन सैमसंग ईवो। तो उसके अलावा हमारे पास और क्या क्या SSD है? उसके अलावा हमारे पास है Gen 4 की SSD Aorus की। भाई सबसे एलीट प्रोडक्ट SSD में Aorus की तरफ से Gen 4 SSD। ये कितने GB की है? ये आपकी 1 TB की है। 1 TB की है गाइस। इसकी प्राइसिंग क्या रहती है रजत भाई? ये आपका कॉस्ट करती है 13,800। तो यार 13,800 रुपये की है Gen 4 Aorus की तरफ से आने वाली है अपनी M.2 वाली NVMe SSD। और उसके अलावा यार रजत भाई क्या रखा है? इससे थोड़ा और अच्छा प्रोडक्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो वो है हमारे पास ये Corsair की आने वाली MP600 Gen 4 है ये भी, बट डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें आपको हीट सिंक प्लेट देखने को मिल जाती है। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर देखेंगे हीट सिंक की प्लेट लगी हुई है पूरी। तो ये 1 TB में ही है? ये भी आपकी। और इसकी प्राइसिंग क्या है? सो ये आपकी पड़ती है 17,000 से 18,000 रुपये। 17 से 18,000 रुपये की 1 TB की SSD गाइस Corsair की तरफ से। एंड आई कैन सी इस पे हीट सिंक है, आप देखो इस पे हीट सिंक है प्रॉपर, बढ़िया, दिखावटी नहीं है, प्रॉपर हीट सिंक है बढ़िया वाली जी, एल्युमिनियम की पूरी है। और 4700 Mbps तक की इसकी स्पीड है भाई, बहुत ही बढ़िया यार। अगर मतलब बजट का इशू किसी को नहीं होता तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है यार, स्पीड के मामले में, क्वालिटी के मामले में। और क्या प्रोडक्ट रखे आपके पास इधर? रैम्स में दिखा देता हूँ। हाँ, रैम दिखा दो। रैम्स में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 16 GB की 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम Corsair की जो आती है। सो इसकी कॉस्टिंग है 8000 रुपीज़ की। 16 GB की रैम स्टिक है गाइज, ये Corsair Vengeance, और 3000 मेगाहर्ट्ज़ में आती है, सिंगल स्टिक है 16 GB की। 8000 रुपीज़ की इसकी कॉस्टिंग है।
और क्या वेरिएंट है हमारे पास रैम में रजत भाई? और हमारे पास वेरिएंट है सर, इसमें आपका एक तो ये 4 GB की सबसे मिनिमम। मैंने देखी नहीं आज तक 4 GB की कोर्सेर में, टू बी ऑनेस्ट। 8 की मैंने मिनिमम देखी है। 4 GB है जो कि आपकी 2300-2400 रुपये की मिल जाती है। तो ये भी गाइस DDR4 है, 3000 मेगाहर्ट्ज़ से 4 GB की रैम है। अच्छा 24 वाली है ये, तो 2300-2400 रुपये के आसपास की आपको इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। बाकी यार जो बंदा बोलता है ना खुले प्रोसेसर क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो सब आपको दिखा देते हैं एक बारी क्या होता है। ये देखो आपके खुले प्रोसेसर, ये जो हम बोलते हैं ना ओपन बॉक्स प्रोसेसर, ये OEM प्रोसेसर होते हैं गाइस। ये इनका सीन बताओ रजत भाई, क्या होता है, ये क्या होते हैं? लोगों को काफ़ी डाउट है इस चीज़ को लेके मन में। क्या होता है, जो हम अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो सारी जगह, इंडिया को छोड़ के सारी जगह ये ट्रे में ही प्रोसेसर्स बिकते हैं। एक्चुअली इनको हैंडलिंग ईजी हो जाती है और जो इनकी डिलीवरी कॉस्ट है वो कम आ जाती है। आप ये सोचो, देखो इतने से में आपके 21 से 22 प्रोसेसर आ गए एक ट्रे में, समझ रहे हो आप गाइस। और दूसरी जगह अगर हम बात करें तो एक प्रोसेसर, तो बहुत डिफरेंस है, इजी हो जाता है डिलीवरी वगैरह। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सेकंड हैंड होते हैं? नहीं, सेकंड हैंड नहीं होते, क्योंकि काफ़ी लोगों के मिथ होता है समझ में। मिथ होता है लोगों को, क्योंकि उनको बताया ऐसा जाता है, लेकिन सेकंड हैंड नहीं होते हैं। फुल वारंटी होती है इसकी 3 साल की? नहीं, इसमें OEMs में आपको 1 साल की आती है। 1 साल वारंटी आती है OEM वालों में गाइस, 1 साल की वारंटी आती है। और ये सेकंड हैंड नहीं होते हैं और कंपैरेटिवली प्राइस कम हो जाता है इसका, बॉक्स वाले से प्राइस आपको कम देखने को मिलता है। बाकी ये क्या है? ये है आपकी 8 GB की 3000 वाली कितने हज़ार मेगाहर्ट्ज़ की रैम, कॉर्सेर वेंजेंस 3000 मेगाहर्ट्ज़ की है, 8 GB की सिंगल स्टिक। ये कितने की है? ये है आपकी 3700 की है गाइस। पहले रैम ही आपकी 4000-4200 की ट्रेंड कर रही थी अभी कुछ दिन पहले, बट राइट नाउ रैम और SSD में थोड़ा रिलीफ देखने को मिला है। ये क्या चीज़ है रजत? ये तो दिखा चुके हैं हम। और हमारे पास क्या है दिखाने को? प्रोसेसर्स हैं एथलॉन के। यार प्रोसेसर्स वगैरह की डेडिकेटेड वीडियो तो फिर मैं अलग से ही कभी लेके आऊँगा। बाकी ये लॉजिटेक की तरफ से G402 माउस है, जो कि मैं कंसिडर कर रहा था लेने के लिए। 2000 रुपीज़ का आता है, 2000 रुपये का ये माउस है गाइस, और काफ़ी बढ़िया माउस है कंपेरेटिवली। अच्छा है, लाइट वेट है और गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी आती है इसमें। तो 2000 रुपये की इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। बाकी आपको जो है ना हर तरीके का सामान मिल जाएगा यहाँ पर। आपको जो है रैम हो गई, SSD होगी, पावर सप्लाई वगैरह हो गई, लिक्विड कूलर हो गए, SSD, प्रोसेसर, पुराने से पुराना प्रोसेसर भी मिल जाएगा हमारे यहाँ पे रजत भाई के पास। i3 के 9 जनरेशन के, जैसे कि मान लो जो माइनिंग करता है बंदा और उसको पुराना प्रोसेसर चाहिए, हल्की फुल्की रैम चाहिए, तो वो सारी चीज़ अवेलेबल हो जाती है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग कि रजत भाई का एड्रेस, नंबर, इनकी वेबसाइट का लिंक, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड सी यू इन अनदर अपडेट। काफ़ी टाइम बाद आएगा अपडेट अब अगले हफ्ते, तो सी यू।